हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया जाता है। डॉक्टर तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता। सबसे पहले वो कहता है ब्लड सैंपल लैब भेजो। सिर्फ कुछ ही मिनट बाद लैब से रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के बेसिस पर डॉक्टर सही ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस रिपोर्ट के पीछे कौन होता है? आज हम उसी प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, BMLS यानी बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BMLS लर्निंग पॉइंट पर। और इस चैनल पर हम मेडिकल लैबोरेटरी साइंस को बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप BMLS स्टूडेंट हैं या इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि BMLS क्या है और इस कोर्स का हेल्थ केयर में इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है। So what is BMLS? Bachelor in Medical Laboratory Science. बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस ये एक यूजी कोर्स है। इट इज़ एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स कम अंडर एलाइड एंड हेल्थ केयर साइंस। ये एक यूजी कोर्स है जो कि एलाइड और हेल्थ केयर साइंस के अंडर आता है। और सब इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स लेबोरेटरी टेस्ट करना, सैंपल एनालाइज करना और डॉक्टर्स को डायग्नोसिस में सपोर्ट दे सकते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट का ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या अदर लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं उसके पीछे मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च फील्ड। इस कोर्स से रिसर्च फील्ड में जाने का सबसे उत्तम जरिया है। आप इस कोर्स से रिसर्च फील्ड में बहुत ही ईजिली जा सकते हैं। बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो आप कैसे एलिजिबल हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि आप 12th पास होने चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम, मतलब आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास किए होने चाहिए और आपका हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। आपका कितना परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 50% हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए। बात करें एज की, तो आप 17 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, आप 17 साल से ऊपर ही होने चाहिए। आपकी एज 17 साल से ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम एडमिशन प्रोसेस की कि किस तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, किस तरीके से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। तो ये 2 बेसिस पे होता है। एक डायरेक्ट मेरिट बेस पे होता है कि आप डायरेक्ट मेरिट बेस पे भी ले सकते हो इसको, और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है कि डायरेक्ट मेरिट बेस जो होता है उसमें आपको 12th में कम से कम अच्छे परसेंटेज लाने होते हैं 12th में। उस बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी और कॉलेज आपको उसी बेसिस पे मिलेगा जिस हिसाब से आपके परसेंटेज होंगे। और दूसरा जो है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस की। हर एक कॉलेज, सपोज करिए एम्स जो होता है वो अपना एक खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है, जिसको देने के बाद बच्चे जिसको क्रैक करने के बाद ये कोर्स BMLS कोर्स उसमें एनरोल कर सकते हैं, उस कॉलेज से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, द एडमिशन प्रोसेस मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। तो जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड होता है। मतलब कि कॉलेज एम्स कॉलेज चाहेगा तो वो काउंसलिंग बेस पे भी करवा सकता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे भी करवा सकता है। अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे होता है एडमिशन उसमें, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ABVMU, ये जो यूनिवर्सिटी है ये काउंसलिंग बेस पे करवाती है, एडमिशन लेती है। और इसके अंदर बहुत से कॉलेजेस आते हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं काउंसलिंग करवा के। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें यूपी के अंदर की, यूपी के अंदर कौन कौन सी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो पहला कॉलेज है वो है UP-UMS, आप देख सकते हैं फिगर है लगा हुआ है। ये कॉलेज इटावा में है, मीन्स सैफई में है। जिम्स की बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये हमारा ग्रेटर नोएडा में है, आप इमेज देख सकते हैं। SGPGIMS, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज लखनऊ में है, आप इमेज देख सकते हैं। और बात करेंगे अदर कॉलेजेस की, तो KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी हमारा लखनऊ में है। और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, ये भी हमारा बनारस में है और ये हमारा लखनऊ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, ये हमारा झांसी में है। अब जो ये सब कॉलेजेस हैं वो सब टॉप कॉलेजेस में आते हैं हमारे यूपी के अंडर। इसमें आप इजीली BMLS कोर्स कर सकते हैं विद काउंसलिंग बेसिस पे होता है। अभी तो काउंसलिंग बेस पे हो रहा है इस कॉलेजेस में, जो कि अटल बिहारी यूनिवर्सिटी करवाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स इन बीएमएलएस। कितने सब्जेक्ट्स हैं बीएमएलएस में, कितने कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इस कोर्स में। तो बात करें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिमाटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके ये हैं बीएमएलएस के सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको ये एक साथ नहीं मिलेंगे पढ़ने को, आपके कम 8 सेमेस्टर्स होते हैं। उस सेमेस्टर्स में डिफरेंट सिलेबस आएंगे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग में इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स सब में होंगे। हर एक पार्ट्स एक सेमेस्टर में होगा, फिर दूसरा पार्ट सेकेंड सेमेस्टर में होगा, ऐसे ढेर सारे सेमेस्टर में इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट्स आपको दिखेगा। डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके सिलेबस बनाया गया है। बात करें कंप्यूटर और इंग्लिश की, तो ये अभी फ़िलहाल में ही ऐड हुआ है। तो कंप्यूटर हमारे टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए ऐड ऑन हुआ है, और इंग्लिश हमारा हमें प्रोफेशनल बनाने के लिए ऐड ऑन हुआ है अभी फ़िलहाल ही में। बात करें करियर स्कोप की इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बन सकते हो, तो बीएमएलएस करने के डायरेक्ट बाद आप मेडिकल लैबोरेटरी साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। आप इस रूप पे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज के रूप में काम कर सकते हैं, ब्लड बैंक्स में काम कर सकते हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो दवाइयों की कंपनी होती है उसमें भी आप काम कर सकते हो, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब्स में भी आप काम कर सकते हो। और अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप मास्टर्स भी कर सकते हो, MMLS कर सकते हो, मींस मास्टर्स ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंस। तो आप MMLS भी कर सकते हो, MSc भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। मान लीजिए आपको माइक्रो में इंटरेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है, या बैक्टीरियोलॉजी में इंटरेस्ट है, या बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या पैथोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो इन सब से आप क्या कर सकते हो, मास्टर्स MSc कर सकते हो, फर्दर स्टडीज आप कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। MBA की बात करें तो MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये भी एक कोर्स है जो आप हायर स्टडीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। और इन सब के बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में काम कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हो, ट्यूटर काम कर सकते हो, मीन्स आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो हायर स्टडीज़ के बाद। वो डिपेंड करता है हर एक कॉलेज पे कि आपकी कितनी सैलरी होगी। नेक्स्ट बात करें हम लोग सैलरी की, तो जो हमारा बेसिक इनकम होता है वो है 3 to 5 लाख, जो कि ये हम कह सकते हैं ये एक रियल इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम आपकी जो इनकम है वो डिपेंड करेगी आपके स्किल्स पे। अगर आप बहुत स्किल्ड हो, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है लैब के बारे में, तो आपकी सैलरी बहुत ही हाई भी जा सकती है। पर मंथ आपकी सैलरी 1 लाख भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। पोस्ट की बात करें तो आप एज ए रिसर्चर भी काम कर सकते हो, एज ए टेक्नीशियन भी काम कर सकते हो आप। तो बहुत ढेर सारे पोस्ट हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। बीएमएलएस करने के बाद फर्दर आपको स्टडीज़ करनी पड़ेगी, उस बेसिस पे आपको बहुत ही अच्छे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करती है आपकी सैलरी की, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप काम कर रहे हो। लोकेशन की बात करें, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो वो कहाँ लोकेटेड है, किस एरिया में लोकेटेड है, उसकी लोकेशन पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है, क्योंकि लोकेशन पे ही कितना पेशेंट वर्कलोड है उस हॉस्पिटल में, इस बेसिस पे भी आपकी सैलरी वेरी करती है। बात करें, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी निकाल के क्रैक कर सकते हो, जैसे कि रेलवे की पोस्ट निकलते हैं RRB, इसकी भी तैयारी करके आप अच्छी जॉब पा सकते हो, जिसमें आपकी इनकम बहुत ही अच्छी होगी। आप एम्स CRE भी निकाल सकते हो। एम्स में CRE एग्ज़ाम होता है एक, जिस बेसिस पे आप उसमें काम कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें काम करने के लिए। आप एज ए लैब अटेंडेंट भी काम कर सकते हो, आप एज ए लैब असिस्टेंट भी काम कर सकते हो, और आप एज लैब टेक्नीशियन भी काम कर सकते हो। जिस हिसाब से आपकी जो रैंक आएगी उस हिसाब से आपको ये सब काम करने होंगे, इसी पोस्ट आपको मिलेगी, उसी हिसाब से आपकी सैलरी वेरी होगी। तो आप निराश मत हो कि आपकी सैलरी 3 से 5 लाख होगी। ये एक बेसिक आइडिया कि मीन्स आप जब कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ BMLS किए रहोगे, तब आपकी सैलरी इतनी होगी। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हो या कुछ अच्छा करते हो तो आपकी सैलरी बहुत ही हाईली वेरी करेगी। आप जो ये BMLS करोगे उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा, जिससे आप अपनी खुद की लैब खोल सकते हैं कहीं भी, और उसकी जो अर्निंग होगी वो डिपेंड करेगी आपकी कितनी आप एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को, और कितना वर्कलोड है आपके लैब पे, उस पे आपकी सैलरी डिपेंड करेगी, आपकी अर्निंग डिपेंड करेगी। और
उम्मीद है कि आपको BMLS के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो गई होगी और आगे जानकारी के लिए BMLS के कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है वो हम अपने चैनल पे देंगे। प्लीज़ उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एक बात याद रखिए, ये अंत नहीं आरंभ है। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड रिमेंबर, behind every accurate diagnosis there is a laboratory team working behind the scene. Thank you.